जो कि इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हो तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन है, लाइक कर दें। और जो भी अपना सुझाव हो, किसी भी प्रकार की सुझाव हो या फिर जो भी समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, यह संविधान सभा के गठन और उसके कार्यों का संक्षिप्त विवरण इसमें लिखा गया है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहली बार जो संविधान सभा की मांग, कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होंगी, ये पहली बार मांग कब उठी, इसकी यात्रा को देखते हैं। तो प्रथम जो विचार था, ये वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे एम एन रॉय, जो कि रूस में भी साम्यवादी विचारधारा के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो इन्होंने ही सबसे पहली बार 1934 में इस विचार को मांग किया था संविधान सभा का। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की, यानी कांग्रेस के मंच से कब उठाया गया, तो 1935 में। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया। यानी संविधान सभा के गठन को किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। पुनः 1942 में जो कि क्रिप्स प्रस्ताव है, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार किया गया, उसमें भी मांग किया गया था। इसके बाद 1946 में जो कि कैबिनेट मिशन आया, उसमें भी सन्निहित था इस मांग को। लेकिन द्वि सभा की मांग जो थी, द्वि संविधान सभा की, इसको अस्वीकार कर दिया गया। अब देखते हैं कि संविधान सभा का अंततोगत्वा गठन हुआ 1946 में नवंबर में। कुल कितने सदस्य कुल कितने सदस्य थे, तो 389, 389, जिसमें देसी रियासत 93 थे, और ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उसमें से 296 सदस्य चुनकर आने थे। चुनाव प्रणाली कैसी होनी थी, तो चुनाव प्रणाली 10 लाख जनसंख्या पर चुनाव होने थे। 3 समुदाय में रिजर्व था। 3 समुदाय में होना था। पहला था जो कि मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़कर अन्य जो सामान्य थे सभी। इसमें सीट बंटवारा होना था। कुल 11 प्रांत थे, ठीक है, यानी कुल 11 प्रांत उस समय थे। अब देखते हैं कि चुनाव की जो पद्धतियां रही हैं वो कैसी रही हैं। तो चुनाव की पद्धति एकल संक्रमणीय थी, यानी ट्रांसफरेबल थी, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व थी, यानी प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए। और आंशिक कुछ चुनाव हुए तो कुछ आंशिक नामांकन भी हुए थे। ठीक है, चुनाव की तिथि अगस्त 1946 थी, और परिणाम आया उसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, लीग ने 73 सीटें, इंडिपेंडेंट ने 8 सीटें, और अन्य पार्टी थी जो कि एक एक सीट, अन्य 7 पार्टियां थी, उनको एक एक सीट मिला था। रियासत की जो 93 सीटें दी गई थी, यहाँ पर जो 93 सीटें यहाँ दी गई थी, ये पूरी तरह भर नहीं पाई, क्योंकि ये सभी चुनाव से अलग रहने के लिए प्लान किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। सभा की कार्यप्रणाली, तो इसमें जो संविधान सभा थी उसकी वो कैसे कार्य करती थी, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, तो उसके बारे में विस्तार से देखेंगे कि कुल सत्र कितना हुआ, 11 सत्र हुआ, जो कि प्रथम सत्र था 9 से 23 दिसंबर 1946। इसी का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, जिसमें एक अस्थायी, जिसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, और वरिष्ठतम सदस्य जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। पुनः अगला बैठक जो कि 11 दिसंबर को हुआ, उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी, ये दोनों उपाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि उपाध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष ही पूछा जा रहा है, यानी एस.सी. मुखर्जी थे और वी.टी. कृष्णामाचारी थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, और अंतिम जो सत्र था वो 14 से 26 नवंबर को 1949 को हुआ, और हस्ताक्षर बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो पहला बैठक 9 से 23 दिसंबर 1946 में हुआ था, और अंतिम बैठक हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और जो हस्ताक्षर बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हस्ताक्षर जो बैठक हुआ था
उसमें 284 लोग ही हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुल कितने थे? 299 में से कितने साइन किए थे? 284। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जो कि आज की प्रस्तावना है, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है? देखिए, संप्रभु हो, यानी जो राज्य बने वो संप्रभु हो, यानी अपना जो भी जितना भी मैटर है उसमें कोई हस्तक्षेप न करे, संप्रभुता हो, स्वतंत्र हो और गणराज्य हो। ये तीनों भाषा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया है। सीमा निर्धारण जो है वो संविधान सभा करे। ठीक है, सभी शक्ति है वो जनता में निहित हो, और जो न्याय हो, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, समता, ये सब जितनी भी हैं सभी का ध्यान रखा जाए। और अल्पसंख्यक, पिछड़ा, SC ST इत्यादि का भी ध्यान रखा जाए कि इनकी भागीदारिता राजनीतिक रूप से भी हो, आर्थिक रूप में समान हो, इस प्रकार का ध्यान रखा जाए। और संघ की एकता अक्षुण्ण रखा जाए, यानी संघ की एकता बनाए रखा जाए। और विश्व शांति, मानव कल्याण, ये भी ध्यान में रखा जाए कि विश्व में शांति हो और मानव कल्याण, ये हमारी संविधान सभा ध्यान में रखेगी। अब देखते हैं कि स्वतंत्र अधिनियम द्वारा परिवर्तन, यानी स्वतंत्रता अधिनियम कौन, सॉरी यहाँ स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, उसके द्वारा क्या परिवर्तन हुआ? आखिर पहले वो गठन हुआ था, उसके बाद इसमें क्या परिवर्तन हुए? तो यानी 3 जून 1947 को भारत विभाजन जो कि पेश हुआ, उसके बाद 3 परिवर्तन हुए। पहला हुआ कि सभा पूरी तरह संप्रभु रहेगी, जो कि ब्रिटिश दबाव से इतर रहेगी, ब्रिटिश दबाव से इतर रहेगी। और सभा 2 कार्य देखने लगी, यानी एक संविधान निर्माण भी कर रही थी, जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक आम कानून बनाई, यानी प्रशासन भी और शासन भी देखने लगी, जिसका अध्यक्ष थे JB मावलंकर, जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें जाना जाने लगा। ठीक है, कुल सदस्य 299 हो गए, जो कि कुल सदस्य जो कि घटकर, यानी पाकिस्तान वाले भाग का सदस्य को हटाकर 299 कुल बचे, जिसमें देसी रियासत से 70। और ठीक है, सभा का अन्य कार्य क्या हुआ कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत सदस्यता का सत्यापन हुआ, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया तथा राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब देखते हैं कि संविधान लेखन के बारे में क्या हुआ। संविधान लेखन के क्रम में देखिए, सबसे पहली बार की अध्ययन किया गया, कितने 60 देश के संविधान का अध्ययन किया गया। प्रारूप पर जो ड्राफ्टिंग था उसमें विचार लगभग 114 दिन किया गया। संविधान को बनाने में लागत आया 64 लाख रुपए के करीब। ठीक है, हाथी प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया, और कानूनी सलाहकार जो थे वो BVN राव थे। संविधान सभा के सचिव HBR आयंगर थे, और जिसका संविधान को सुलेखन किया, यानी लिखने का काम किया, इटैलिक शैली में है, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण किसने किया है? तो नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। इन्होंने सौंदर्यीकरण, यानी जो भी साइड में जो भी डिजाइन फिगर जो बनाया गया है, इसको किसने किया है? नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने द्वारा। प्रस्तावना का लेखन किसने किया है? प्रेम बिहारी नारायण, वही रायजादा जो है जिसने सुलेखन किया था, उसने ही प्रस्तावना लिखा था उन्होंने। ठीक है, और हिंदी सुलेखन किया किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद, इन्होंने हिंदी सुलेखन किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि संविधान की जो कुछ समितियां बनी है, संविधान की समिति बनी है, जो कि कुछ बड़ी समितियां हैं और कुछ छोटी समितियां हैं। तो बड़ी समितियां जो हैं मुख्य रूप से, जिस अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें संचालन समिति थी, प्रक्रिया और नियम समिति थी। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान के अध्यक्ष थे, और राज्यों के लिए जो समितियां बनाई गई थी उनका अध्यक्ष थे। और पटेल जो थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार का अध्यक्ष थे, और ST और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष थे, और एक था सलाहकार समिति। सलाहकार समिति का ये अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ अन्य जो कि समितियां बनी, जो कि छोटी समिति थी। तो एक था सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष थे
पट्टाभी सीतारमैया, तो इसको शॉर्टकट में पट्टाभी हम लोग लिखते हैं। तो पट्टाभी सीतारमैया कौन किसके थे? सदन समिति के। और कार्य संचालन पूछता है, तो कार्य संचालन के किस कौन थे? तो कार्य संचालन के थे के एम मुंशी, संचालन के एम मुंशी, के एम मुंशी। ठीक है, ये दोनों याद कर लेंगे। सदन समिति का पट्टाभी सीतारमैया और कार्य संचालन का के एम मुंशी। सभा कार्य समिति जो थी उसके थे मावलंकर, मावलंकर सभा समिति के। और भाषाई प्रांत समिति के थे इसके धर, इसके धर, यानी जो भाषा आधार पे राज्यों का गठन किया गया उसका कौन थे? इसके धर। और प्रेस दीर्घा था, जो प्रेस का दीर्घा होता है उसका कौन थे? उषानाथ सेन, उषानाथ सेन। ठीक है, आगे देखते हैं कि नागरिकता जो थे, नागरिकता की, तो नागरिकता की समिति के जो नागरिकता यानी नागरिकता के कौन थे? एस वरदाचारी, वरदाचारी, ये नागरिकता समिति के। तो ये रहे कुछ छोटी समितियां, और पहले तो बड़ी समितियां हम लोग देख ही लिए हैं। अब देखते हैं, कि एक प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के कौन थे अध्यक्ष? बी आर अम्बेडकर थे। और इसका गठन कब किया था? 22 अगस्त को 1947 को, 1947, 22 अगस्त 1947 की गठित प्रारूप समिति, जिसने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था 8 अक्टूबर 1948 को। इसने अपना रिपोर्ट इसी दिन पेश किया था। ठीक है, और फिर इसमें कुल 141 बैठक हुआ था प्रारूप समिति में। ऐसे ही नहीं संविधान को अपना लिया गया, पहले इस पे जो भी ड्राफ्ट किया गया उसको संविधान के सामने रखा गया, जिस पर 141 बैठक किया गया, उसमें बहस हुआ। और सबसे अंतिम बार यानी संविधान में पेश किया गया कब? 4 नवंबर 1948 को। कब? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, अब देखते हैं, इसके अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर हो गए। इसके बाद कुल 7 सदस्य थे, सॉरी कुल मिला के 7 थे, यानी अम्बेडकर जी को लेकर। तो कौन कौन अतिरिक्त 6 थे? तो पहले हो गए एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर इसके बाद कृष्ण स्वामी अयंगर, और फिर के एम मुंशी, के एम मुंशी हो गए, फिर सैयद सादुल्ला हो गए, एन माधवराव हो गए, और टी कृष्णा मचारी। ये सभी 1 2 3 4 5 6, एक बार और सुन लीजिए। जो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, फिर कृष्णा स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, सैयद सादुल्ला थे, एन माधवराव थे, और टी कृष्णामाचारी। ये सभी 6, और एक बी आर अम्बेडकर। इन 7 ने मिलाकर, अकेले अम्बेडकर नहीं बल्कि इन 7 ने मिलाकर संविधान के प्रारूप को गठन किया था। उस पे जो बहस था ये बहुत लंबा चला। संविधान पर अंततोगत्वा कुल कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए? यानी उस समय 284 सदस्य ने अंतिम हस्ताक्षर किए। कुल कितने में से? 299। अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन से आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, और अंतिम संविधान 26 जनवरी, ठीक है, अंतिम संविधान 1950 से 26 जनवरी से लागू हो गया। मूल संविधान में क्या क्या देख लेते हैं कि मूल संविधान में क्या क्या था। तो मूल संविधान में एक प्रस्तावना था, सॉरी, मूल संविधान में एक प्रस्तावना था, प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, यही मूल संविधान में थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी आज 395 से बढ़कर हो गए हैं, लगभग 400 के करीब, 400 से कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। तो ये मूल संविधान में केवल 395 थे। अभी 12 अनुसूची हैं, जिसमें मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? 8 ही अनुसूचियां थी, प्रस्तावना है। तो इस प्रकार ये मूल संविधान की बात हो गई। इसके बाद देखते हैं कि जैसे कुछ कुछ प्रावधान, जैसे अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद बात करते हैं कि जो कि नागरिकता से संबंधित है, 5 6 7 8 9, और भी बहुत कुछ है, जो कि 26 नवंबर 1949 से लागू हुए, 1949 से। लेकिन मूल रूप में संविधान 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुए थे, उसी दिन, हस्ताक्षर के दिन ही। लेकिन मूल रूप में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस बात की ध्यान रखेंगे।
अब थोड़ी सी इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि आखिर वो वुमेन्स की पर्सपेक्टिव से कि संविधान से संबंधित जितने भी ये हैं कि संविधान की आलोचनात्मक पक्ष, आखिर संविधान में आलोचना की गई है, क्यों संविधान की आलोचना की गई है, तो इसकी हम आलोचनात्मक पक्ष को अगर देखें, आलोचना जिसे, तो अब देखिए सबसे पहले वो कहा गया है कि संविधान सभा जो है, सभा का चयन जो है वो वयस्क मताधिकार पर नहीं है, वयस्क मताधिकार पर नहीं है, कुछ लिमिटेड अधिकार दिए गए थे मत का, तो ये एक हो गया जिसको आपको वर्णन करना है। फिर प्रतिनिधि जो निकाय है, प्रतिनिधि ये निकाय नहीं थी, एक निकाय होती है जो कि संविधान पे डिस्कस करती है उसके लिए प्रतिनिधि का, तो वो एक निकाय नहीं थी। और संप्रभुता का अभाव, कहा गया है कि जब भी संप्रभुता, संप्रभुता का अभाव यानी क्या, संप्रभुता का अभाव से क्या मतलब हुआ, तो संप्रभुता यानी जब भी हमें संविधान सभा की बैठकें की जानी थी तो सबसे पहले हम अपने मन से नहीं कर पाते थे, क्यों, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज था, तो अंतिम चरण पे ही था, लेकिन था, तो हमें सरकारों से, ब्रिटिश सरकार से उस समय हमें ये लेना पड़ता था अनुमति, तो इसलिए संप्रभुता का अभाव था। फिर समय की बर्बादी कहा गया है, समय की बर्बादी यानी बहुत लंबा खींचा गया, और इसके ये कौन से पक्ष में है, प्रो में ये है कि समय बर्बादी, समय ज़्यादा लिया गया ताकि अच्छे से संविधान को पढ़ा जाए, बारीकी देखा जाए, उसको भारतीयकरण किया जाए, इसलिए भी समय लगा। लेकिन अगर कौन्स में आपको लिखना है तो समय की बर्बादी को डाला जा सकता है। इसके लिए निजारुद्दीन अहमद जो थे, इन्होंने एक अपवहन समिति कहा, यानी टाइम का बहुत दोहन करता है, तो कौन, यानी निराजुद्दीन अहमद थे। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो है इस पर कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस का प्रभुत्व, कौन कहा है कि ऑस्टिन कहा है, ऑस्टिन इस सब जो ऑस्टिन थे उन्होंने कहा है कि एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, इसको कहा है संविधान सभा को, यानी एक दलीय देश है और एक दलीय निकाय ही है कांग्रेस, ये संविधान सभा, यानी संविधान सभा में मुख्यतः कांग्रेस के थे, लेकिन इसको अगर काटा भी जा सकता है, लेकिन ठीक है, आलोचना में ये पक्ष रखा जा सकता है। और उन्होंने ही इस बात को जोड़ा है कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही देश है, इस प्रकार की आलोचना इन्होंने, ऑस्टिन ने की है। फिर कहा गया है कि ये वकील, वकील और नेता का प्रभुत्व रहा है इसमें, नेता का प्रभुत्व, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा वकील, अगर देखा जाए तो संविधान निर्माता या उस समय के आजादी के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं सभी ने वकालत की थी, तो इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें वकील और नेता की दोनों की महत्वपूर्ण रोल रही है, इसलिए इसमें केवल वकील और नेता है, आम जन की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। और एक और बात कहा गया है कि एक ये धर्म विशेष यानी हिंदू प्रभुत्व है, हिंदू प्रभुत्व संविधान सभा बनाई है, ठीक है। तो इतनी सारी आलोचनात्मक पक्ष हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं, हालांकि अगर इसके प्रो कॉन्स को लिखा जाए तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे प्रो कॉन्स में तो आप निकाल ही लेंगे, लेकिन कॉन्स का जो पक्ष होता है उसमें थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। तो पुनः एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। थोड़ी सी मनोबल की कमी आ रही है, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जो भी सुझाव हो वीडियो से, कंटेंट से, जो भी कुछ आपको इसमें खामियां नजर आ रही हो, तो आपका सुझाव सदैव आमंत्रित योग्य है, तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना लिख दें, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, प्रयास अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके लाइक करें, और ठीक है, बाकी दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।